नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में आप सभी का एक और फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपनी क्लास के में रेगुलर आ रहे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी मेहनत से और एक जो है स्ट्रेटजी के साथ कर रहे होंगे। तो चलिए इसी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास की शुरुआत करता हूँ। तो मैं बता दूँ कि आप जो है टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की क्लास को टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो और 11:30 का समय हो चुका है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण सुर्खियों को बता दूं कि आज भारत जो है 1 महीने के लिए यानी 1 अगस्त से जो है 1 महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद का जो है संभालने जा रहा है। उसके बाद बता दूं कि भाजपा के मंत्री का जो है एक बेतुका अपील जो है उन्होंने किया है। ये है शिलांग में, जिन्होंने मेघालय की सरकार में जो है एक मंत्री भी हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जिनका नाम है सनबोर सुलई। उन्होंने कहा है कि मुर्गा, बकरा या मछली के बजाय ज़्यादा खाएं बीफ। ये इस तरह का बेतुका बयान जो है उन्होंने दिया है, विवादित बयान जो कि निंदनीय है। लोकतंत्र राष्ट्र में कोई भी जो है कुछ भी खाने के लिए स्वतंत्र है, ऐसा भाषा का उन्होंने जो है अपशब्द कहा है। उसके बाद बता दूँ कि टोक्यो ओलंपिक की बात की जाए तो सिंधु का ओलंपिक में स्वर्ण जो जीतने का पदक का जो है स्वर्ण पदक का सपना जो है टूट चुका है। अब बता दूं कि हमारी और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, ना तीर की चली है ना गोली चली है, सब खाली जो है रह गई है उनकी झोली। चिंता का विषय बना हुआ है। श्री शंकर ने भी जो है निराश किया है। एक बात की जाए तो प्रीत कौर जो है कमाल करने वाली हैं, वो शिवा पुनिया और भी जो है हार चुके हैं। तो चलिए ये थी कुछ सुर्खियाँ। तो इसी हिसाब से क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नए हो तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए रोज की तरह आज की क्लास में क्या है खास, तो आप सभी को पता है कि आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब, उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे, जो करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक पे एवरीडे डिस्कशन की जाती है। उसका थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है, जिससे हम सभी एनर्जेटिक महसूस करते हैं। उसके बाद विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह आज भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज का इतिहास से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब की ओर रुख करते हैं। तो आज ही के दिन वर्ष 1920 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की थी। कोर्ट शैक्षणिक संस्थानों के साथ विदेशी सामान का बहिष्कार किया। 4 फरवरी 1922 को चोरी चौरा की हिंसा के बाद उन्होंने जो है आंदोलन वापस ले लिया था। आज ही के दिन वर्ष 1953 में एयर कॉरपोरेशन एक्ट के तहत देश की निजी विमानन कंपनियों का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसमें टाटा की एयर इंडिया और 7 अन्य कंपनियां शामिल थी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिचालन के लिए 2 कंपनियां बनाई गई। आज ही के दिन वर्ष 1933 में बहुत कम उम्र में बॉलीवुड में बुलंदियों पर जो है पहुंचने वाली मीना कुमारी का जन्म मुंबई में हुआ था। 1939 में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में जो है फिल्म लेदरफेस से शुरुआत की। 1952 में आई फिल्म बेजू बावरा से जो है पहचान मिली। उन्हें 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उनको ज़्यादा शराब पीने से कारण जो 39 साल की उम्र में यानी 1972 में जो है उनकी निधन हो गया। वो जो है 18 साल की उम्र में एक फिल्म निर्माता से उन्होंने जो है शादी की थी। उनका नाम जो है था कमाल अमरोही। उसका जो है वो कुछ दिन साल के बाद वो अलग हो गई थी। तो ये था आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। चलिए आगे मैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर कुछ करता हूँ। क्वेश्चन ऑफ द डे में भी आज मैं एक इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर करने वाला हूँ। भारत और चीन के सीनियर कमांडरों के बीच 12वीं बैठक शनिवार को जो है सुबह 10 बजे से चीनी इलाकों के मालदो चौकी पर जो शुरू हुई। भारत की तरफ से इस कदम का बैठक का जो है एजेंडा साफ है। चीनी सेना को डेप्सांग से लेकर के हॉट स्प्रिंग और ग्रोगा के फ्रिक्शन पॉइंट से हटना होगा, नहीं तो भारतीय सेना दूसरे विकल्प अपनाने को मजबूर होगी। चीनी पीएलए 2 बातें समझ चुकी है, यानी पीपुल्स आर्मी लिबरेशन आर्मी। पहली, वह एक तरफा एलएसी नहीं बदल सकता, यानी वो खुद का जो है अपनी चाल नहीं चल सकता। दूसरी और बात की जाए तो अगर चीनी सेना अड़ी रही तो कैलाश रेंज में तैनाती का अभ्यास कर चुकी भारतीय सेना इसे हकीकत में बदल देगी। शनिवार को बैठक में 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मेनन और विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव शामिल रहे, लेकिन जो है खास बातचीत में खास नतीजा नहीं निकल पाया है। लेकिन भारत ने जो है अपनी बातें समक्ष रखा है। अब आगे क्या होगा वो देखनी है, अगली मीटिंग में होगी या चीन खुद अपना स्टेटमेंट जारी करके बताएगा। लेकिन भारत ने साफ अपने इरादे जो है बता दिए हैं और उसके इरादे पर जो है चीनी के इरादों पर जो है पानी फेर दिया है।
चलिए ये था क्वेश्चन ऑफ द डे। चलिए आगे थॉट्स ऑफ द डे की ओर चलते हैं। ए मैन इज बट ए प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स। एक आदमी जो है वो क्या है, अपने विचार का एक उत्पाद है। व्हाट ही थिंक्स, जो वो सोचता है, ही बिकम्स, वह बनता है। बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति जो सोचता है वही वो अपने जीवन में करता है, वही आगे की रास्ता का सफर करता है, तय रास्ता तय करता है, वही उसी के जीवन के जो है लक्ष्य होते हैं। तो बेहद जरूरी है कि आपका सोच पर निर्भर करते है कि आप किस तरह से सोचते हो, कितनी दूर तक सोचते हो, आपकी सोच कैसी है, दूरदर्शी है या कुछ और है। तो बेहद ज़रूरी है कि आपका सोच जो है पर आपका जीवन जो है काफ़ी कुछ जो है असर होता है आपके जीवन पर। तो बेहद ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव सोचें, दूर की सोचें, एक अच्छे व्यक्ति बनने की सोचें, जीवन में अपनी उपलब्धियों के बारे में सोचें, एक अच्छे इंसान के साथ साथ समाज सेवक, देशभक्त बनने की कोशिश करें। तो बहुत ही अच्छी विचार होगी आपकी। तो ये था आज का बहुत सुपर लाइन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपिता पिता महात्मा गांधी के द्वारा। तो चलिए फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। और बता दूं कि कल का क्लास आप लोगों ने किया है, सभी कैंडिडेट्स को बता दूं कि आपका लिंक शेयर कर दिया है मैंने, आप सभी जुड़ सकते हो। एवरीडे जो है फ्री यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 की और टॉप 10 डेली करंट अफेयर की क्लास होती है। तो चलिए आज का पहला सवाल की ओर रुख करते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यसभा को सूचित किया है कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना में जो है कई पद रिक्त हैं। ये सभी जो है बातें लोकसभा में की गई है। तो बता दो कि ये जो है काफ़ी बड़ी जो है, तो थल सेना की बात की जाए तो 7,912 पद अधिकारी के हैं और गैर अधिकारी की बात की जाए तो 90,640 पद रिक्त हैं। वही जो है रक्षा मंत्री के द्वारा ये बातें की गई है, राज्य मंत्री के द्वारा। और वायुसेना के अधिकारी की वर्ग में बात की जाए तो 610 पद और गैर अधिकारी की बात की जाए तो 7104 पद रिक्त हैं। नौसेना की बात की जाए तो 1190 पद अधिकारी के और गैर अधिकारी के 11,927 पद रिक्त हैं। इतनी बड़ी पद रिक्त होने से जो है हमारे इंडियन आर्मी, इंडियन सोल्जर्स कैसे फाइट करेंगे दुश्मनों से, इसलिए सरकार जो है लगातार कोशिश कर रही है कि उनकी नियुक्ति हो और ये जो रिक्त पद है उनको भरा जाए। नेक्स्ट चलते हैं। रीना रेड्डी को यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की जो है मिशन निदेशक बनाई गई है। तो मीना जो है यूएसआईडी इंडिया का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला है। पहले वह हैती में उप निदेशक के रूप में काम कर रही थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि 5 वर्षों में ड्यूटी के दौरान केंद्रीय सैनिक बल और असम राइफल्स के कुल जो है 355 जवान जो है शहीद हुए हैं। उसमें सीआरपीएफ 209 2016 से 2020 के दौरान जो है ये आंकड़े हैं। बीएसएफ के 78, आईटीबीपी के 16, एसएसबी के 8, सीआईएसएफ के 7, असम राइफल्स के 37 जवान जो है शहीद हुए हैं ड्यूटी के दौरान। नेक्स्ट चलते हैं। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री के अनुसार 8,72,000 पद विभिन्न विभागों में रिक्त है। केंद्र सरकार ने जो है सभी विभागों को स्वीकृत पदों की संख्या की बात की जाए तो केंद्र में 40,04,941 है 1 मार्च 2020 तक। उसमें बात की जाए तो कर्मचारी जो कार्यरत हैं 31,32,698 1 मार्च 2020 तक। तो पदों की कुल संख्या में जो है 8,72,243 पद जो है खाली पड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी पद जो है ये खाली पड़े हैं। इसको सरकार को देखने की ज़रूरत है। इतनी बड़ी पैमाने पे पद खाली हैं जिससे जो है सरकार का जो है कार्य प्रणाली जो है काफ़ी पिछड़ रही है। तो सरकार को ज़रूरत है कि सभी को जल्द से जल्द भरा जाए ताकि सभी काम समय पर हो सके। वाइस एडमिरल NN घोरपड़े ने जो है वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार की जगह भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया है। तो ये देख सकते हैं तस्वीरों में। नेक्स्ट चलते हैं। लद्दाख की महिलाओं ने लेह और कारगिल के अस्थायी विकास परिषद स्वशासी परिषद में जो है 33% आरक्षण की मांग की है। बिल्कुल। और उन्होंने जो है उपराज्यपाल में जो है महिलाओं के एक ग्रुप ने जो है ये मांग की है। वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं RK माथुर से जो है उन्होंने मांग की है। लद्दाख बुद्धिस्ट और बता दो कि एसोसिएशन, अंजुमन इमामिया क्रिश्चियन एसोसिएशन
की से जुड़ी हुई संबंधित महिलाओं ने जो है ये अपनी मांग रखी है कि उपराज्यपाल से आर.के. माथुर से कि उनको जो है 33% का आरक्षण दिया जाए ताकि महिलाओं को जो है उनका अधिकार हो सके, महिलाओं को जो है आगे बढ़ाने की मौका मिल सके, क्योंकि आने वाले इतने दिन से जो है महिलाओं के अधिकार छीन लिए गए थे। अब वो समय आ चुका है कि महिलाओं को भी अधिकार दिए जाएं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। वयोवृद्ध एथलीट मान कौर का जो है दिल का दौरा पड़ने से 105 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने जो है 76 साल में जो है दौड़ना शुरू किया। उनके 2 बेटे हैं। उनके बड़े बेटे को देखने के बाद जो है उन्होंने जो है दौड़ना शुरू किया और उन्होंने जो कई इंटरनेशनल पदक भी जीते हैं। उनकी दिल का दौरा पड़ने से जो है ये निधन हो गया। उनके बड़े बेटे ने जो है ये बताया है। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध जो है एथलीट थी मान कौर। नेक्स्ट बता दूँ कि ब्रिटेन सरकार ने देश भर में सक्रिय परिवहन को बढ़ावा देने के लक्ष्य साइकिल चलाने और पैदल चलने की आदत में जो है प्रोत्साहित करने के लिए लगभग 3,500 से अधिक की राशि जो है जारी की है, ताकि वहाँ पे जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो है उपयोग हो सके और लोग जो है मोटापे के शिकार हो रहे हैं और कोरोना से किस तरह से बचा जा सके उसका हल निकालने के लिए जो है ब्रिटेन सरकार बोरिस जॉनसन ने जो है ये राशि जारी की है, ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ना लोग इस्तेमाल करके साइकिल और पैदल चलने की जो है आदत डाल सकेंगे, ताकि उनका स्वास्थ्य जो है सुधार हो सकेगा, मोटापा के शिकार नहीं हो सकेंगे, बीमारियां दूर होगी और इको फ्रेंडली जो है पर्यावरण भी संतुलित बना रहेगा। आखिरी 2 सवाल क्यों चलते हैं। भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने राजनीतिक और सांसद पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तो बता दो कि भाजपा के साथ जो है ना कुछ विवाद थे, जिसके बाद जो है उन्होंने जो है ये पद छोड़ दिया है और जो है वो शनिवार को जो है ये ऐलान कर दिया है। उन्होंने जो फेसबुक एक पोस्ट पर जो है अपने मन की बात साझा करते हुए जो है घोषणा की। उन्होंने कहा, अलविदा, राजनीति में सिर्फ समाज सेवा के लिए आए थे, अब उन्होंने अपने राह बदलने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि लोगों से सेवा करने के लिए राजनीतिक में रहने की जरूरत नहीं, राजनीतिक से अलग होकर भी जो है इस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। अब उनका पद छोड़ने के बाद अब फिर से जो है वहाँ पर चुनाव हो सकता है। अब आगे कब चुनाव होगा वो चुनाव आयोग देखेगी। जो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जोर दिया है कि वो टीएमसी, कांग्रेस या सीपीएम या कोई अन्य दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। कुछ देर बाद जो है उन्होंने पोस्ट का बदलाव करते हुए भाजपा में बने रहने और दूसरी पोस्ट में नहीं जाने के बात को जो है हटा दिया है। ऐसा में उनका जो है टीएमसी में शामिल होने की अटकलें भी जो है तेज हो चुकी है। नेक्स्ट वाले भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक राशिद हुसैन को अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज नामित किया है। वो मूल रूप से बिहार के हैं। उनके पिताजी जो है सीसीएल में जॉब था उनका, 1960 में जो है वो अमेरिका चले गए, वहीं के बासिंदा हो गए और जो है वो काफ़ी लगातार जो है धार्मिक स्वतंत्रता पर खुले जो है बात करते हैं, इसलिए उनको जो है बनाया गया है। बड़े जो है धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के बड़े स्तर पर जो है काम कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब की ओर। तो मुख, गुहिका, पित्ताशय, बड़ी आंत जो है ये सभी क्या है, मानव पाचन तंत्र के जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो है भाग है। ये मानव शरीर में कंठ को वॉइस बॉक्स कहा जाता है। वनस्पति तेल का हाइड्रोजीकरण संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है जो धातुओं की अभिक्रियाशीलता जो है क्षमता श्रृंखला में हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं। किसी तत्व की आयनीकरण क्षमता को प्रभावित करने वाला एक कारक परमाणु आकार का होता है। तो ये था विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए आगे, आज आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूं, जो कि हाल ही में सरकार ने जो है ओबीसी आयोग को जो है संवैधानिक मंजूरी दी है और ओबीसी कैंडिडेट को जो है आरक्षण दिया गया है एमबीबीएस कोटे में। तो क्या है सरकार की रणनीति, इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट मैं लेकर आया हूं, तो जरूर देखिए इस रिपोर्ट को। काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है तो बताऊंगा मैं आपको। सामान्य वर्ग की सीटों में क्या फ़र्क पड़ेगा और इससे क्या सरकार को फायदे होने वाले हैं, तमाम तरह की जानकारी आपके साथ साझा करने वाला हूँ। तो बता दो कि 84,649 एमबीएस की कुल जो है सीटें हैं अभी देश में।
79 सरकारी मेडिकल कॉलेज है केंद्र राज्यों से को मिलाकर, 269 मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र में है विदेश में, 50% करीब एमबीबीएस सीटें सरकारी कॉलेजों में है। समझिए कोटे का गणित। सेंट्रल कोटे में सामान्य वर्ग के लिए जो है 2348 एमबीबीएस सीटें कम हुई है, अब प्रतिद्वंदिता पहले से ज्यादा होगी। सामान्य यह माना जाता है कि कुल एमबीबीएस सीटों में से करीब 50% सीटें इस सरकारी मेडिकल कॉलेज में होती है। 2020 की सीटों को आधार माने तो सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल 42,305 सीटें होंगी। इस आधार पर समझिए आरक्षण का नया गणित। यूं बढ़ेगी ओबीसी की वर्ग की सीटें, तो 42,305 जो सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेज में है, अब इनमें 15% यानी 6,346 सीटें ऑल इंडिया कोटे में जाती थी। 35,959 सीटें जो है बचती थी, इनमें से 70% ओबीसी आरक्षण लागू होता था, यानी 9,709 सीटें जो ओबीसी के लिए रिजर्व होती थी। अभी तक ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें कुल इतनी नहीं थी, ऑल इंडिया कोटे में उनकी सीट हिस्सेदारी नहीं थी। अब ऑल इंडिया कोटे में 6,346 सीटें में भी 70% ओबीसी कोटा लागू होगा, यानी इस कोटे से जो है 1,713 सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व होगी। सरकारी मेडिकल कॉलेज की कुल 42,305 सीटों में ओबीसी के लिए रिजर्व सीटों की संख्या जो है अब 11,422 हो जाएंगी। यूं कम हो गई सामान्य वर्ग की कुल सीटें। सामान्य वर्ग की सीटें जो है अब वो घट करके 2,348 रह गई है। तो स्टेट की सीटों के गणित भी आप देख सकते हो। 42,305 सरकारी मेडिकल कॉलेज में, अब इसमें से 15% यानी 6,346 सीटें ऑल इंडिया कोटे में आती थी। स्टेट कोटे में 35,256 बची थी, यानी 70% ओबीसी, 15% एससी, 7.5% एसटी का कोटा यानी 17,800 सीटें रिजर्व थी। 18 से 159 सामान्य वर्ग की थी। तो ये था गणित ओबीसी का, जो सरकार ने जो ये दावा पेश किया, सरकार ने जो ये नया जो है बदलाव किया है, इसके बाद ये गणित रह गई है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो अब जो है प्रतिद्वंदिता यानी कंपटीशन जो है अब टफ होगी, और जनरल की सीटें जो है एमबीबीएस की घट गई है। तो ये थे कुछ गणित जो कि मैंने आपको विस्तार से बताने की कोशिश की। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास के फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। सबक है सो स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। सो जॉइन माय क्लास यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 at